हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव कैप्चर विद प्रियंका। एंड गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहे। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है स्टाइल बाई माही एंड वहाँ मैं रील पोस्ट करती हूँ और प्लीज़ वहाँ भी मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो चलो करते हैं आज का रिएक्शन वीडियो स्टार्ट। तो जैसे कि आपको पता है, जो सपना है वो अपनी ससुराल गई थी। उन्होंने अपने बच्चों के लिए डिसीज़न लिया कि मतलब जब वो बड़ी होंगी तो वो ये सवाल ना करें अपनी मम्मी से कि आपने मतलब हमें बाबा दादी से क्यों नहीं मिलाया, और अगर वो नहीं आए तो आप लेके क्यों नहीं गई। तो इन सारे बातों को सोच के स्नैपी गर्ल मतलब सपना ने ये डिसीज़न लिया कि वो एक बार अपने बच्चों को उनके बाबा दादी से मिलाने ले जाएंगी। एंड जो सपना ने वीडियो में देखा था, जो चटोरी दीदी हैं उनकी वीडियो में देखा कि आंटी उन बच्चियों को याद करती हैं। ठीक है, तो इन सारी मतलब बातों को देख के ध्यान में रख के उन्होंने ये बात सोची। एंड गाइस, बहुत ज़्यादा गट्स चाहिए कि जिस घर में मतलब इतने बड़े लड़ाई झगड़े के बाद और उन्होंने ये डिसीज़न लिया, ये बहुत बड़ी बात है। गट्स चाहिए उसके लिए। मतलब जिस घर में उनको निकाला गया हो या जो भी है आई हो अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि देखो जब वो अपनी ससुराल छोड़ के आई तो ऐसा तो है नहीं कि नॉर्मल उसमें आई होंगी, कुछ तो मतलब बड़ी बात हुई होगी जिसकी वजह से उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। मतलब कहते हैं ना जी, मतलब कहते हैं ना कि जब पानी सर से ऊपर चला जाता है, जब आदमी की जो सहने की लिमिट होती है वो क्रॉस हो जाती है, तब आदमी ये डिसीज़न लेता है कि वो उस जगह को छोड़ देगा। तो वही उन्होंने किया कि जो चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और कहीं ना कहीं तब उन्होंने ये डिसीज़न लिया कि मैं अब यहाँ से मेरा जाना ही ठीक है। और जब जो सपना है उनका जो काम है वो सोशल मीडिया का काम है, ठीक है, ब्लॉगिंग करना और जो कपड़े वगैरह आते हैं उनके प्रमोशन करना, तो ये सारा सोशल मीडिया का काम है। इंस्टाग्राम पे भी है उनका। एंड जब आप कोई भी, ऐसा नहीं है कि केवल सोशल मीडिया वाला काम हो, अगर चाहे आपकी जॉब हो, आप जिस मतलब फील्ड में काम करते हो उसके लिए आपके मन का शांत होना बहुत ज़रूरी है। तभी आप काम कर सकते हो, तभी आप काम पे फोकस कर सकते हो। तो जो सपना के जो ससुराल का जो माहौल था आपको पता है, भले ही चाहे वो दिखाती नहीं थी बट बहुत सारी चीज़ें वो झेल रही थी, लड़ाई झगड़े। तो फिर भी वो जो औरत है वो अपना काम कर रही थी, चाहे जैसे भी कर रही थी, अपनी ब्लॉगिंग कर रही थी। ब्लॉगिंग में चाहे वो खुद अकेली दिख रही हो, केवल अपनी बच्चियों को दिखा रही हो, लेकिन वही है ना कि देखो जो चीज़ें हैं ना वो दिख जाती हैं। जो उनकी ऑडियंस है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को फील कर पा रही थी कि जो सपना है वो परेशान है। लड़ाई झगड़े होते हैं इनके घर में, भले ही चाहे उन्होंने कभी भी ये बताया नहीं कि हाँ आज हमारे घर में लड़ाई झगड़ा हुआ, कि आज मेरी सासू माँ से लड़ाई हुई, या उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने कभी नहीं बताया। मतलब वो ये बताती थी कि हो सकता है मेरी ब्लॉगिंग में आपको मम्मी दिखाई ना दें या जो चटोरी दीदी हैं वो दिखाई ना दें, आपको केवल मैं और मेरी बच्चियाँ ही दिखाई दें, क्योंकि मेरा किसी पे कोई भी हक नहीं है, ना ही उस चटोरी दीदी पे और ना ही मम्मी पे। पर भी जो लोग थे, जो ऑडियंस थी, वो उनसे पूछती थी कि क्या बात हो गई, क्यों नहीं आंटी दिखाई देती हैं। एंड काफ़ी लोगों ने तो ये भी गैस कर लिया था कि जो आंटी हैं वो उनकी ब्लॉगिंग में कभी नहीं आती हैं, कभी बाई चांस थोड़ी बहुत दिख भी जाएँ तो वहाँ वो हंसती मुस्कुराती नहीं है, हमेशा वो गुस्से में दिखाई देती हैं। तो वही है ना, जो ऑडियंस आपसे प्यार करती है और जो आपसे कनेक्ट करती है, तो कहीं ना कहीं वो आपके जो आपका जो चेहरा है वो पढ़ लेती है कि आप उनकी लाइफ में क्या दिक्कत चल रही हैं। हालांकि बस केवल वीडियो के थ्रू वो लोग देखते हैं, चाहे हम हों चाहे जो ऑडियंस है उनकी, वो वीडियो के थ्रू ही जो जितने भी ब्लॉगर हैं उनको देखते हैं, बट जो ऑडियंस है वो पहचान लेती है। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी सपना ने ये डिसीज़न लिया वहाँ जाने का, एंड वो गई भी।
तो जो ऑडियंस है, सपना की ऑडियंस है, उन्होंने भी यही सोचा होगा कि जो उनके बाबा दादी हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे देख के। मतलब जो खुशी है वो अलग ही लेवल की होगी उनकी, क्योंकि काफ़ी टाइम वो बच्चियां अपने बाबा दादी से मिलने जा रही थी। बट ऐसा हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला। जैसे ही सपना ने अपनी ससुराल में एंट्री की, हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। अंकल के चेहरे पे फिर भी थोड़ी सी स्माइल थी, लग रहा था कि हाँ वो खुश हैं। बट आंटी के चेहरे पे बिल्कुल भी खुशी नहीं थी, उनके चेहरे पे हल्की भी स्माइल नहीं थी उन बच्चों को देख के। मतलब ये समझ लो आप, जब से वो गई और जब वो वहाँ से निकली हैं तब तक हमने उनके चेहरे पे स्माइल नहीं देखी, आंटी के चेहरे पे। मतलब ऐसे लग रहा था जैसे कि उनको शॉक लगा हो। मतलब उनके चेहरे की जो है हवाइयाँ उड़ गई हों, उनके जो चेहरे हैं वो उतर गए। आंटी, स्पेशली आंटी का कहूँगी, आंटी का जो चेहरा था वो एकदम उतर गया था उन्हें देख के। मतलब ऐसा फील हो रहा था कि ये क्यों आई है। चलो मैं मानती हूँ सपना जो है, सपना से उनको दिक्कतें हैं या जो भी है, बट जो बच्चियाँ थी कम से कम उनको देख के हम इतना तो एक्सपेक्ट कर ही रहे थे कि आंटी उन्हें देख के खुश हो जाएंगी। और ऐसा भी नहीं है कि आंटी खुश नहीं होती हैं, ऐसा भी नहीं है आंटी कभी खुश नहीं होती हैं। अब तो आंटी जो चटोरी दीदी हैं, उनकी ब्लॉगिंग में हमेशा हंसती नज़र आती हैं। मतलब काम भी करती हैं, हंसती भी हैं और प्यार भी करती हैं। और ऐसा फील हो रहा था जैसे कि जो ये बच्चियां हैं वो किसी अनजान घर में एज ए मेहमान बन के आई हों, वहाँ गई हों, या वहाँ जितने टाइम भी रही हों मेहमान की तरह लग रही थी सपना और उनकी बच्चियां। और जो चटोरी दीदी हैं उनको देख के फील ऐसा हो रहा, मतलब ऐसा फील हो रहा था जैसे कि वो उस घर की बेटी है एंड उन बच्चियों का कोई हक नहीं है उस घर पे। ऑडियंस है ना वो, जो आप मतलब बेवकूफ़ नहीं है, सब दिखता है। भले ही चाहे सपना अपने मुंह से वो चीज़ ना बताएं, चाहे उधर से चीज़ें ना बताई जाएं, बट वो सारी चीज़ें वीडियो में दिख रही थी, ब्लॉग में दिख रही थी। आंटी बिल्कुल भी खुश नहीं थी। अंकल चाहे कुछ भी कह लो, फॉर्मेलिटी के लिए कह लो, चाहे कुछ भी कह लो, वो फिर भी थोड़ा सा मतलब उनके चेहरे पे स्माइल थी। उन्होंने सपना से भी बात की और बच्चियों से भी प्यार किया, बच्चियों से आंटी ने भी प्यार किया, बट वो मतलब रियल वाला प्यार नहीं दिख रहा था हमें। एंड उसके बाद सपना जब वहाँ से निकलती हैं तो भी जो है अंकल आंटी अपने उसके मतलब घर से निकल के बाहर छोड़ने नहीं आते हैं गाड़ी तक सपना को। और ऐसा नहीं है कि आंटी अंकल किसी को भी छोड़ने नहीं आते। आपने देखा होगा एक दो बार चटोरी दीदी जब मतलब अब कुछ टाइम के लिए अपने गांव में रही थी और एक दो बार उन्होंने चक्कर वहाँ लगाए थे। तो और उनका जो भाई साहब हैं, वो चटोरी दीदी के जो भाई हैं, उनके साथ जब वो आई थी एंड जब वो घर गए थे तो उनको आंटी गाड़ी तक छोड़ने आई थी। दोनों ही छोड़ने आए थे, आई थिंक आंटी आई थी छोड़ने, अंकल का मुझे ध्यान नहीं है, अंकल शायद कहीं गए थे, ऐसा कुछ है, पर आंटी छोड़ने आई थी। और कितना प्यार किया था, गाड़ी में बैठते हुए भी उनको खाना बना के दिया था। याद होगा आपको, जब चटोरी दीदी अपने गांव वापस जा रही थी तो आंटी ने उनको पूड़ियाँ बना के दी थी कि रास्ते के लिए, कि बेटा रास्ते में भूख लगेगी। बट यहाँ सपना और उन बच्चियों एंड उनके जो भाई एंड जो सलोनी गई थी, उनसे खाने तक का नहीं पूछा गया। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि मथुरा से और शिवपुरी, मतलब ऐसा भी नहीं है ना कि 10-15 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, वो अच्छी खासी दूरी है। 8 बजे के वो लोग निकले थे, मतलब 8 बजे सपना निकली थी और काफ़ी टाइम लग गया था वहाँ उनको पहुँचते पहुँचते। लेकिन कुछ भी खाने पीने का कोई भी सीन नहीं था वहाँ। चाहती तो जो चटोरी दीदी हैं, मतलब एक दाल चावल तो बन ही सकते थे, जिसमें इतना टाइम नहीं लगता, आधे घंटे के अंदर सारी चीज़ें बन जाती हैं। बच्चियों ने आम खाए, दूध पिया, बट जो सपना और उनके जो भाई जो इतना लंबा ड्राइव करके गए थे, उनको हमने नहीं देखा
यहाँ तक कि चाय पीते भी नहीं देखा। चाय जो नाश्ता जो कहते हैं ना, जो अनजान भी हमारे जब घर में आ जाते हैं तो हम उन्हें पूछते हैं, यहाँ तक कि पानी तक के लिए, मतलब पानी तक नहीं लाए। जो चटोरी दीदी है वो पानी तक नहीं लेके आई। तो आप सोचो कितना खुश थे ये लोग सपना के वहाँ जाने से। बट सपना ने बहुत अच्छी चीज़ की और अपनी ऑडियंस को दिखाया कि देखो उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, बट दूसरी साइड से वो चीज़ हमें दिखाई नहीं दी। वैसे आंटी बोलती हैं चटोरी दीदी से कि इतना सारा घी है, इतना ड्राई फ्रूट्स हैं और इतने बिस्किट्स हैं, नमकीन हैं, कोई खाने वाला नहीं है। आज मौका था, वो उन बच्चियों को दे सकती थी, बट नहीं। तो ये चीज़ें देख के बहुत ज़्यादा, मतलब हमें ही देख के वो अजीब सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जो बच्चियां हैं वो अपने घर में हैं ही नहीं। हालांकि वो सारी चीज़ें याद आ रही थी कि कैसे वो बच्चियां अपने घर में खेलती थी और वो उस टाइम अपनापन लगता था कि हाँ वो उन बच्चियों का वो अपना घर है। बट आज की डेट में वो नहीं लग रहा था। एंड आज की डेट में ऐसा लग रहा था कि जो चटोरी दीदी हैं वो उस घर का खून है। एंड जो बच्चियां हैं वो किसी रिश्तेदार या ऐसे ही रिलेटिव की बच्चियां हैं। वो नहीं लगा हमें। एंड सपना घर से निकलने के बाद आपने देखा होगा, सपना ने जब वो लोग जब वहाँ से निकले तो सपना ने बोला कि बहुत तेज़ भूख लग रही है। बच्चियाँ भी बोलती हैं कि हाँ हमें भी बहुत तेज़ भूख लग रही है। तो फिर मतलब बच्चियों ने तो फिर भी चलो दूध और आम वगैरह खा लिए थे, बट जो बड़े बड़े लोग थे वो सारे भूखे थे। उन्होंने रेस्टोरेंट में खाना खाया। एंड वो सपना है वो फार्म हाउस भी गई थी अपने। एंड जब वो फार्म हाउस जाती हैं तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब उन्होंने एक वीडियो भी डाली थी, एक क्लिप डाली थी जब वो राजवीर भैया उनके साथ थे। एंड ये सब मिलके साथ जाते थे, सपना जो है सपना और उनकी पूरी फैमिली साथ मिलके वहाँ फार्म हाउस पे जाती थी, बैठती थी, वहाँ घूमती थी। तो वो जब क्लिप देखी ना तो बाकी में मतलब एक पल को ऐसा लगा ही नहीं कि जो भैया हैं, जब एकदम से वो क्लिप चली ना तो मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा कि भैया जो हैं वो मतलब पुरानी क्लिप है। ऐसा लग रहा है कि वो सारी चीज़ें अभी की हैं, अभी उनके साथ में हैं। फील ही नहीं हुआ कि वो पुरानी क्लिप है। एकदम से मतलब ध्यान से, मतलब कहते हैं ना माइंड से निकल गया कि वो मतलब पुरानी क्लिप है, उन्होंने ऐड किया अलग से। ऐसा लग रहा था कि जो राजवीर भैया हैं वो साथ में हैं, उनके अभी साथ में आए हैं। कहते हैं ना कि चाहे घर हो, चाहे कोई भी प्रॉपर्टी हो, चाहे इंसान फार्म हाउस बना ले, चाहे बंगला बना ले, चाहे कुछ भी कर ले, जो घर होता है ना वो इंसानों से होता है, ना कि इंसान घर से होते हैं। एंड आपने देखा होगा जो फार्म हाउस है आज उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो केवल एक बस वही है कि ईंट पत्थर का है और एक मतलब बस देखने की चीज़ है, बस उसके अलावा कुछ नहीं है उसमें। एंड आप ये सोचो, हम तो बस सोच ही सकते हैं, हम तो बस सोच ही सकते हैं उसके बारे में। बट जो सपना है वहाँ उन्होंने उनकी कितनी यादें उस फार्म हाउस में हैं। जब वो राजवीर भैया के साथ गई होंगी, सूरज भैया के साथ भी गई होंगी, वहाँ घूमी होंगी, बैठी होंगी, हर एक जगह उनकी एक याद होगी कि यहाँ बैठ के उन्होंने ऐसा किया, वहाँ बैठ के उन्होंने ऐसा किया। तो उस इंसान उनके लिए कितना वो मतलब पल कठिन रहा होगा वहाँ इतने टाइम बाद जब वो वहाँ गई। वो सारी यादें, सारी चीज़ें सब कहते हैं ना कि ताज़ा हो जाती हैं जब आदमी उस जगह जाता है, किसी भी जगह हो। जब इंसान नहीं होता और जब वो उस जगह जाता है तो वो सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कहते हैं ना वीरान सी जगह लग रही थी वो। ना कोई रौनक ना कुछ, बस एक खाली मैदान और वो ईंट पत्थर का घर, उसके अलावा कुछ नहीं। एंड जो आरू है उसको तो याद भी है, जब सपना ने पूछा है ये किसने बनाया था तो उसने बोला था पापा ने बनाया। तो बच्ची उसको याद है, सारी चीज़ें याद है। एंड जो सपना ने क्लिप लगाई थी उसमें जो छोटी वाली बच्ची है वो बहुत छोटी थी, मतलब ऐसी होगी वो आई थिंक 6-7 महीने की होगी। एंड जो आरू है वो थोड़ी सी बड़ी थी। तो
बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था वो क्लिप देख के। एंड सपना का भी वहाँ दम घुट रहा था। जितने टाइम के, ज़्यादा टाइम नहीं रुकी थी वहाँ, वो 10 मिनट के लिए रुकी होंगी। एंड उस 10 मिनट में भी उनको वहाँ घुटन हो रही थी, वहाँ वो रुक नहीं पा रही थी। और अभी जो एक आपने देखी होगी अभी कुछ दिन पहले चटोरी दीदी ने जब फार्म हाउस का टूर दिया था, तो जो आंटी हैं उन्होंने जो खाने के लिए, मतलब जहाँ चूल्हा अपना वो खाना वाना बनाती है, तो वो हट सी बना रखी है। तो वहाँ की भी क्लिप थी जब राजवीर भैया थे, तो वहाँ कितनी मस्ती कर रहे थे राजवीर भैया। एंड सपना एक चीज़ को याद करके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी, वो थी राजवीर भैया का सपना को भेड़ कहना। वो उनको मतलब प्यार से चिढ़ाते थे, भेड़ बोलते थे, तो उनको ऐसा फील हो रहा था कि आज भी जो है राजवीर भैया उनको भेड़ कह के बुला रहे हों। तो वही है कि इंसान चला जाता है, इंसान तो चला जाता है, बट उसकी एक एक चीज़ याद आती है, उनकी कई चीज़ें, उनकी करी हुई चीज़ें, वो सारी जो इंसान यहाँ रह जाते हैं वो हमेशा उन चीज़ों को याद करके रोता भी है, इमोशनल भी होता है। मतलब कहने का मतलब है कि जो इंसान है वो तो चला जाता है, बट जो उसके अपने होते हैं वो रोज़ मरते हैं, तिल तिल करके रोज़ मरते हैं वो। तो वही सपना के साथ हुआ। सपना काफ़ी टाइम बाद वहाँ आई थी, उनको अजीब सा लग रहा था। वही है कि बहुत टाइम बाद जब हम जाते हैं तो थोड़ा अजीब सा लगता है वहाँ। और फिर जो यादें हैं, जो राजवीर भैया के साथ की यादें हैं उनकी, वो सारी ताज़ा हो गई होंगी। हर एक जगह जहाँ वो बैठी होंगी, जहाँ वो घूमी होंगी, तो वो सारी जो यादें हैं वो उनको याद आने लगी होंगी, वो हम लोग फील कर सकते हैं। बट उन्होंने वो सारी चीज़ें वहाँ की हैं, तो सोचो उनको कितना बुरा लग रहा होगा, सपना को कितना बुरा लग रहा होगा, कितना वो इमोशनल वीक होंगी। तो ज़्यादा देर नहीं रुकी थी सपना वहाँ, 10 मिनट के लिए रुकी थी। बट एंड काफ़ी लोगों के मन में ये भी सवाल होगा कि जो सपना है वो कैसे वहाँ चली गई, मतलब परमिशन कैसे दे दी। आपको बता दूँ सपना का भी वहाँ जो है सपना की भी ज़मीन है वहाँ, सपना के नाम से भी है, दोनों भाइयों के नाम से भी थी, एंड आंटी के नाम से भी है, अंकल के नाम से भी है। जब पड़ोसी ने जब फार्म हाउस का टूर दिया था तो उन्होंने बताया था कि कौन सा ऐसा किसका है, तो सब उन्होंने बताया था। अगर लीगली देखा जाए तो उन बच्चियों का और सपना का, तीनों का ही है। बट सपना ने, वही है कि देखो जब उस ज़मीन का क्या ही करेंगी, जहाँ सुकून ना हो, जहाँ इतनी सारी यादें हों, तो और जिसने वो जगह बनाई वो इंसान ही नहीं है, तो उस जगह की कोई वैल्यू नहीं है। जगह की वैल्यू इंसानों से होती है। तो जिस इंसान ने वो जगह बनाई वही इंसान नहीं है, तो उस जगह की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। वो बस केवल एक वही है कि एक ज़मीन है और कुछ नहीं है इसके अलावा। तो देखते हैं अब सपना वहाँ इतनी ज़्यादा इमोशनल थी कि वो वहाँ ज़्यादा बात नहीं कर पाई। उन्होंने बोला कि मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बात करूँगी, अभी मैं बात करने के उसमें नहीं हूँ। तो देखते हैं कि सपना का जो नेक्स्ट ब्लॉग आता है, नेक्स्ट वीडियो आती है, उसमें वो क्या शेयर करती हैं, क्या बताती हैं, तो हमें वेट रहेगा उस चीज़ का। तो फिलहाल ये थी मेरी आज की वीडियो। एंड आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।